एक बार की बात है, एक गांव में बसंत और बिमला अपने दो बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। उनके बड़े बेटे का नाम राहुल और छोटे बेटे का नाम मोहित था। बसंत अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता था, पर बिमला दोनों में फर्क करती थी। वो अपने बड़े बेटे राहुल को हमेशा डांटती रहती थी और छोटे बेटे मोहित को बहुत प्यार करती थी। बसंत अक्सर काम के सिलसिले में शहर आता जाता रहता था। एक दिन बसंत कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा होता है। पापा 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 मुझे छोड़कर मत जाओ, पापा मुझे छोड़कर मत जाओ। चल दूर हट, क्या हर वक्त पापा पापा करता रहता है? वो काम से जा रहे हैं, उनको जाने दे। क्या है विमला, तुम हमेशा राहुल के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? अब मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे पीछे से तुम दोनों बच्चों का ठीक से ख्याल रखना। अगली सुबह राहुल और मोहित स्कूल के लिए तैयार होकर नाश्ता करने किचन में आते हैं। राहुल, तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? घर में मुझे आज बहुत सारे काम हैं, तो तू घर रहकर मेरी मदद कर। माँ, आज मेरा स्कूल में टेस्ट है, अगर मैं नहीं गया तो कल मुझे बहुत डांट पड़ेगी। मैं वो सब नहीं जानती, मेरे साथ बहस मत कर और चुपचाप घर के कामों में मेरी मदद करवा। ठीक है माँ, जैसा आप बोलो। मोहित और राहुल नाश्ता करने बैठ जाते हैं। बिमला मोहित की प्लेट में तो आलू पूरी रखती है, पर राहुल को रात की एक बासी रोटी दे देती है। माँ, भैया को भी आलू पूरी दे दो। ये पहले ही खा खा कर इतना मोटा हो रहा है, आलू पूरी खाएगा तो और मोटा हो जाएगा। मैं तुझे कब से बाहर ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ मजे से आराम फरमा रहा है। नहीं माँ, मैं बस अभी आया था, मैं बहुत थक गया था, इसीलिए यहाँ आकर लेट गया। ये बहाने किसी और को सुनाइयो। चल अब जल्दी उठ और जाकर कुएं से पानी भर कर लेकर आ। अब तो अंधेरा होने वाला है माँ। तो क्या हुआ, तुझे कोई खा नहीं जाएगा। अब जा जल्दी, घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है, मुझे खाना भी बनाना है। बिमला राहुल को एक बड़ा सा मटका थमा देती है और पानी भरने के लिए कुएं पर भेज देती है। राहुल कुएं से पानी भर कर एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। राहुल इतना थका हुआ था कि पल भर में ही उसकी आंख लग जाती है और वो वहीं सो जाता है। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाता है, पर राहुल अभी भी गहरी नींद में सो रहा होता है। उस पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी जो बहुत बुरी तरह से जली हुई थी। वो चुड़ैल दिन में तो किसी को परेशान नहीं करती थी, पर रात को जो भी उस पेड़ के पास से गुजरता था वो उसे खा जाती थी। रात को जब वो चुड़ैल नींद से जागती है तो राहुल को नीचे सोते हुए देखती है। चुड़ैल उड़ते हुए राहुल के पास जाती है। मेरा आज का खाना, इस बच्चे को खाकर तो मुझे बहुत मजा आएगा। चुड़ैल की आवाज से राहुल की अचानक आंख खुल जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, मुझे कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। अब तो मेरा शिकार है, मैं तुझे खाकर अपना पेट भरूंगी। चुड़ैल, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, बचाओ बचाओ। मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे जाने दो। राहुल चुड़ैल के आगे हाथ जोड़ता है और बहुत मिन्नतें करता है, पर वो चुड़ैल राहुल की एक नहीं सुनती और उसे खाने के लिए उस पर झपट पड़ती है। मैं तुझे कहाँ से खाना शुरू करूँ? ऐसा करती हूँ, पहले मैं तेरा हाथ खाती हूँ। चुड़ैल जैसे ही राहुल को खाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, उसे राहुल के हाथ पर एक अजीब सा जले का निशान दिखता है। ये निशान कैसे पड़ा तेरे हाथ पर? पापा बताते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था तब दिवाली वाले दिन घर में आग लग गई थी और उसमें मेरा ये हाथ जल गया। तेरा नाम क्या है और तेरे बाप का नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है और मेरे पापा का नाम बसंत है। तू तो मेरा बेटा राहुल है, मेरा प्यारा बेटा, मेरा राहुल। मैं शीला हूँ, तेरी माँ। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं एक चुड़ैल का बेटा कैसे हो सकता हूँ? मेरी माँ का नाम तो बिमला है। नहीं राहुल बेटा, तुम मेरे ही बेटे हो। मैं तुमको सब बताती हूँ। तुम उस वक्त बस 2 साल के थे, दिवाली की रात थी। मैंने पूरे घर में दिए जलाए हुए थे। तुम्हारे पापा दुकान से मिठाई लेने गए हुए थे। मैं तुम्हें घर में सोते हुए छोड़कर बाहर आंगन में दिए रखने गई थी। मैंने अचानक देखा कि घर के अंदर से धुआं आ रहा है। मैं जल्दी से भागकर अंदर गई। पूरे घर में आग फैली हुई थी। तुम्हारे पालने के चारों तरफ आग थी। तुम रो रो कर मुझे बुला रहे थे। मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया और मैं तुमको बचाने के लिए आग में घुस गई। मैंने तुमको गोद में उठाया और बाहर भागी। मेरी साड़ी में आग लग चुकी थी।
हमारे घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। मैंने जल्दी से तुमको किसी की गोद में पकड़ाया। मेरे पूरे शरीर में आग लग चुकी थी। मुझ पर लोगों ने पानी डाला पर मैं इतनी बुरी तरह से जल गई थी कि मैंने वहीं दम तोड़ दिया। तुम्हारा हाथ भी उसी आग में जल गया था। मैं सच बोल रही हूँ बेटा, मेरा यकीन करो। अगर मेरी माँ तुम हो तो वो जो घर में है वो कौन है? वो तुम्हारी दूसरी माँ है। मेरे मरने के बाद तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी ताकि तुम्हारी अच्छे से परवरिश हो सके। पर वो तो बहुत बुरी है, मुझे बहुत मारती है, हर वक्त डांटती रहती है, मुझसे पूरा दिन काम करवाती है और मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरे बेटे को दुखी करेगी? उसे तो अब मैं बताऊंगी। चल घर चलकर उसकी खबर लेते हैं। राहुल अपना मटका उठाता है और चुड़ैल के साथ अपने घर वापस आ जाता है। दरवाजा खोलो माँ, दरवाजा खोलो माँ। इतनी रात हो गई, तू अब आया है? कहाँ था इतनी देर से? माँ, वो मैं थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया था और मेरी आँख लग गई। अच्छा, तो नवाब बाहर जाकर आराम फरमा रहा था। अब तो तुझे खाने में बस बासी रोटी ही मिलेगी, तभी तुझे अकल आएगी। अब चल जल्दी अंदर जा और ये मटका रसोई में रख दे। मैं भी देखती हूँ कि तू मेरे बेटे को कैसे भूखा रखेगी। बिमला रसोई में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है। मोहित बेटा जल्दी आ, देख मैंने आज सब कुछ तेरी पसंद का बनाया है। मोहित रसोई में आकर बैठ जाता है। राहुल भी बिमला की आवाज सुनकर मोहित के पास जाकर बैठ जाता है। चुड़ैल राहुल के पास खड़ी होती है। बिमला मोहित की थाली में बढ़िया बढ़िया पकवान परोसती है और राहुल की थाली में बासी रोटी के बचे कुचे टुकड़े डाल देती है। चुड़ैल को राहुल के साथ ये सब देख बहुत गुस्सा आ जाता है। वो एक इशारा करती है और मोहित की थाली के सारे पकवान उड़कर राहुल की थाली में आ जाते हैं। ये सब देखकर बिमला और मोहित की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या हो रहा है? ये खाना अपने आप कैसे उड़ सकता है? बिमला और मोहित डर कर रसोई से भाग जाते हैं। देखा कैसे डर कर भाग गए दोनों। अब इनको पता चलेगा कि भूखे पेट कैसे सोया जाता है। तू आराम से पेट भर कर खा। चुड़ैल राहुल को अपने हाथों से खाना खिलाती है। बहुत दिन बाद राहुल इतना अच्छा खाना खाता है कि खाना खाते ही उसे नींद आने लगती है। चुड़ैल जादू से राहुल के लिए बढ़िया सा बिस्तर बिछा देती है और राहुल पल भर में सो जाता है। चुड़ैल राहुल को सुलाकर बिमला के कमरे में जाती है और वो जाकर देखती है कि बिमला और मोहित भूख की वजह से ठीक से सो नहीं पा रहे। अब आया ना मजा? बढ़िया ही मेरे बेटे को बासी रोटी देने वाली, तुझे तो मैं बताती हूँ। चुड़ैल एक इशारे से बिमला और मोहित के बिस्तर को चींटी से भर देती है। मोहित बुरी तरह चिल्लाने लगता है। माँ, ये इतनी सारी चींटियां कहाँ से आ गई? इनको भगाओ माँ। आए। मोहित और बिमला पूरी रात चींटियों की वजह से सो नहीं पाते और उनको ऐसे ही खुजाते खुजाते सुबह होती है। चुड़ैल मोहित और बिमला का जीना हराम कर देती है और ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। एक सुबह जब बिमला उठती है, राहुल चल जल्दी उठ। हाँ माँ, बस उठ गया। चल जल्दी जाकर भैंसों को चारा डाल और तबेले से सारा गोबर भी साफ कर दे। राहुल आंखें मलता हुआ तबेले में जाता है। वो वहां जाकर भैंसों का गोबर साफ ही कर रहा होता है कि चुड़ैल आ जाती है और उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तू मेरे बेटे से गोबर साफ करवाएगी? तुझे मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल एक इशारा करती है और तबेले का सारा गोबर उड़कर बिमला और मोहित के ऊपर गिरने लगता है। छी माँ, मुझे बचाओ, ये कितना गंदा है। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ओह, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चुड़ैल अचानक से बिमला के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब तक तो चुड़ैल सिर्फ राहुल को दिखती थी, पर अब वो मोहित और बिमला को भी दिखने लगती है। चुड़ैल बचाओ बचाओ। मैं चुड़ैल नहीं, राहुल की असली माँ शीला हूँ। तूने मेरे बेटे को बहुत दुखी किया है। अब मैं तेरे बेटे का जीना हराम कर दूंगी। तब तुझे समझ में आएगा कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है जब उसके बच्चे के साथ बुरा होता है। मुझे माफ कर दो शीला, मैंने राहुल के साथ बहुत बुरा किया है, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जिंदगी में कभी दोबारा राहुल के साथ कुछ बुरा नहीं करूंगी। मैं राहुल और मोहित दोनों को एक समान प्यार दूंगी। मुझे एक मौका तो दो। बिमला को आखिरकार अपने किए पर पछतावा होने लगता है। चुड़ैल बिमला को एक आखिरी मौका देती है। अगर तूने अब मेरे बेटे के साथ कुछ भी बुरा किया तो मैं तुझे और तेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। बिमला राहुल को मोहित जितना प्यार करने लगती है और पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।